गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 को लेकर के, और टॉपिक जो रहने वाला है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर किस तरीके से कंडक्टेंस वहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ मेटल या कोई भी आपका कंडक्टर, उसके क्या है लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। ठीक है, उसका जो एरिया है उसके रेजिस्टेंस क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर ये लगा दिया हमने रो L/A। अब ये जो रो है, ठीक है, रो, ठीक है, ये है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये आपका है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और हमें पता है अगर आपका जैसे रेजिस्टेंस है, अगर उसका हम रिवर्स करें तो क्या निकलेगा, आपका कंडक्टेंस निकलेगा। तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से। और G आपका क्या होता है, ये रिवर्स होता है। ठीक है, मतलब 1/R के ये क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R की वैल्यू, अगर हमें कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें क्या करना है कंडक्टेंस पढ़ना है, हमें रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना है, तो हम रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर R की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो G आपका क्या हो जाएगा 1/R आपका क्या है रो L/A। तो यहाँ से आपका G क्या हो जाएगा, A आपका ऊपर चला जाएगा तो A रो L। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ये कंडक्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये जो आपका रो है, ठीक है, इस रो को हम यहाँ पर क्या था ये स्पेसिफिक, यहाँ पर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा भाई। ठीक है, ये आपका क्या है स्पेसिफिक रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कापा से, के से। ठीक है, तो के आपका क्या है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं के कापा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, कंडक्टिविटी भी यहाँ पर इसको बोल सकते हो कंडक्टिविटी। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है रजिस्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे के क्या है रिवर्स है। तो यहाँ पर रो आपका होता है रो 1/K। तो रो की जगह पे हम K की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं रो की जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका G A, रो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/K.L। ठीक है, तो यहाँ पर आपका G क्या हो जाएगा, ये आपका K है, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो K/A/L। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया है, हमारे पास कंडक्टेंस निकल के आ गया है, जिसको हम डिनोट करते हैं G से। ठीक है, और अगर यूनिट की बात करो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो आपकी क्या है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है आपकी ओम। और यहाँ पर कंडक्टिविटी की अगर यूनिट हम लिखना चाहें तो कंडक्टिविटी को यहाँ पर डिफाइन करो, कंडक्टिविटी आपका ये, तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, अगर हम यूनिट 1 यूनिटी लेते हैं एरिया और लेंथ को लेकर के, तो हम बात करेंगे ये आपका 1 मीटर स्क्वायर और ये आपका 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका मीटर से मीटर कैंसिल और ये आपका क्या हो जाएगा मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रो की क्या यूनिट निकल के आ रही है, रो की आपकी R के लिए क्या होता है ओम,
ओम, और एरिया आपका क्या बच गया, 1 मीटर बच गया आपका यहाँ पर, तो ओम मीटर। तो रो की यूनिट आपकी ये निकल के आ रही है और आपका रेजिस्टेंस की यूनिट ये होती है। और इसी तरीके से हम कंडक्टेंस की यूनिट को मेजर करेंगे यहाँ पर, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो यूनिट कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो आप, ओम बोलते हो तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसको क्या बोल सकते हो आप, वहाँ पर ओम होता है ये ओम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो महो, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है महो, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओम इनवर्स से, इसको सीमेन, ठीक है, ये हो जाएगा सीमेन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट आप ओम इनवर्स लिख सकते हो, महो लिख सकते हो, और सीमेन लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर कापा की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर आपका वही एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर और एल आपका 1 मीटर हो जाए, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर हम यूनिट निकालेंगे तो के आपका क्या हो जाएगा, जी, ये इधर चला जाएगा एल ओवर ए। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, यहाँ पर जी के लिए आपका क्या होता है, एस, ठीक है। यूनिट अगर हमको निकालनी है के की यूनिट, जी के लिए एस, या ओम इनवर्स, तो एस हम लिख सकते हैं, मीन्स सीमेन, जी के लिए यहाँ पर सीमेन डॉट, लेंथ के लिए आपका क्या है 1 मीटर, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर एरिया में आपका 1 m यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा, मीन्स यहाँ पर मीटर, और ये आपका क्या है मीटर इंटू मीटर, तो मीटर 1 मीटर से मीटर यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर मीटर आपका ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर इन्वर्स। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी तरीके से रेजिस्टेंस गिवन हो या कुछ हो, तो हम वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम कंडक्टेंस निकाल लिया तो हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। के आपका क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी आपका। और यहाँ पर के की जो हम बात कर रहे हैं वो किसको लेकर के है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। तो जहाँ पर आप ये रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हो कंडक्टेंस को लेकर के, तो वहाँ पर किस तरीके से कंडक्टेंस वहाँ पर होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपके लिए आपका ये होता है फिनिश कि हम किस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेशन से कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की। अब बात करेंगे कि कंडक्टेंस आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से वहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कंडक्टेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये भी हम वहाँ पर सीखेंगे। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ये है आपका भाई, ये मटेरियल के ऊपर बात करता है कि आपने जो मटेरियल ले रखा है, ठीक है, ये जो आपने मटेरियल ले रखा है वो कैसा है, इस तरीके से हम यहाँ पर कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो कंडक्टेंस को ले करके है, ये कंडक्टेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर को लेकर के भी कंडक्टेंस की हम बात करेंगे। तो कंडक्टेंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका मेटालिक कंडक्टर, मेटल का कंडक्टर, और दूसरा आपका यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल का जो कंडक्टेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो 1 एंड टू सेकंड एंड, मतलब लास्ट एंड वहाँ पर, मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर मेटल की कोई रोड है, अगर इसके अंदर कुछ कंडक्टेंस यहाँ पर हमें वर्क देखने को मिलता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो वहाँ पर हमने ये मेजर करना है कि यहाँ पर जो भी मेटल जिस भी कंपोजिशन से बना है उसके अंदर कंपोजिशन का नो चेंज होना चाहिए,
कंपोजिशन क्या होना चाहिए, नो चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छा कंडक्टर रहेगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं, मतलब ये होता है जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, प्योर वाटर का जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत पुअर होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, जब भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आयंस की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से वर्क करते हैं। मेटल के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 and 2 लास्ट एंड विदाउट एनी कंपोजिशन चेंज। ठीक है, वहाँ पर कोई कंपोजिशन चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ पर वाटर, प्योर वाटर आपका पुअर क्या है, कंडक्टर है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर जा करके क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जिसकी जो कंडक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं, तो कंडक्टिविटी के लिए एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है आपको, वहाँ पर आप सीन कर सकते हो। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी वो उतना ज़्यादा ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेटल जो है, ठीक है, मेटल है वो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, मेटल एंड अलॉय, मेटल और अलॉय। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी आप टेबल में देख सकते हो, कंडक्टिविटी क्या है इनकी, हाई, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो आपका कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और पॉलीमर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, मीन्स क्या है, आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो वहाँ पर फ्लो है उसको इंक्रीज करके वहाँ पर इसको कंडक्ट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली हम बोल सकते हैं, या एवरेज इसको बोल सकते हो। लास्ट है आपका यहाँ पर ग्लास। ठीक है, ग्लास हो गया या सिरेमिक हो गया। ठीक है, सिरेमिक, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अभी हमने बात की थी, कंडक्टिविटी मीन्स कापा, तो ये आपकी होती है लो, यहाँ पर इस केस में ग्लास और इसमें। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल और अलॉय को हम बोल सकते हैं कंडक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर। और कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और पॉलीमर लाइक ये हो जाएंगे आपकी सेमीकंडक्टर, ये हो गए सेमीकंडक्टर। और ये आपके क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी के बेस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन आपका सेमीकंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। इस तरीके से हम वर्क कर लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेटल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो भी है वो डिपेंड करता है किन किन प्रॉपर्टी के ऊपर, हम वहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और जो मेटल के केस में जो मेटल का कंडक्टर होता है वहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयंस का फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी जो है हमारा डिपेंड करती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि किस तरीके से कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। इस तरीके से हमने ये डिफ़ाइन किया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कंडक्टिविटी को ले करके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मटेरियल कहा, प्रेशर कहा, टेम्परेचर कहा, और भी एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल का कंडक्टर है, ठीक है,
मेटल का जो आपका कंडक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे, और एक आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, जहाँ पर सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रखा है। अभी हमने बात की थी वाटर के केस में, वाटर में हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसकी वजह से आयंस वहाँ पर क्रिएट हो गए और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो मेटल है वो क्या करता है, मेटल का जो कंडक्टर वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है, वो मोलिकुलर है, आयनिक है, ठीक है, कोवलेंट है, किस तरीके का उसका नेचर है ये डिपेंड करता है। और उसका स्ट्रक्चर के ऊपर भी ये क्या करता है, कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और यहाँ पर और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसका जो नेचर हमें यहाँ पर देखना है वो क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है, सॉल्वेंट आपका जो है वो आयनिक है या नॉन आयनिक है, मीन्स पोलर है या नॉन पोलर है। तो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि कंडक्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, आयंस के अंदर जाने से वो आयंस में, वो वाटर के अंदर जाने से आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर हमें जो नेचर देखना है वो देखना है सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो नेचर देखना है वो मेटल का देखना, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हो इसी के अंदर, वो क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट के जो वहाँ पर आयंस जो बनने वाले हैं, ठीक है, जो आयंस बनेंगे उनका साइज को लेकर के, ठीक है, साइज को लेकर के भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जैसे साइज बढ़ता जाएगा वहाँ पर आयंस की मोबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर मोबिलिटी डिक्रीज होगी मीन्स उनकी स्पीड, अगर उनकी स्पीड डिक्रीज होगी तो वहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो साइज भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हम जो मेटल के केस में ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके डिपेंडेबल करते हैं कि जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर हमने बैंड थ्योरी से इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर मेटल कंडक्टर के अंदर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किसको लेकर के है, कंडक्टिविटी को लेकर के, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी मीन्स के को लेकर के, ठीक है। इसके अंदर मेटल कंडक्टर के अंदर कैसी कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर किस तरीके का वहाँ पर वो कंडक्टर की तरफ वर्क करता है, कैसी कंडक्टिविटी वहाँ पर शो होती है। तो ऐसे हम बात करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे यहाँ पर के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और भी आप पॉइंट लिख सकते हो, सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी भी इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, विस्कोसिटी आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और साइज़ को लेकर के हो गया, नेचर को लेकर के हो गया, टेम्परेचर को लेकर के हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डाल रखा है या आपने वीक डाल रखा है।
तो ये भी डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर। अगर आप स्ट्रॉन्ग डाल रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा आयंस आपको देखने को मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आयंस वहाँ पे होंगे तो वहाँ पर उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी को लेकर के वर्क करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर को लेकर के और इसके टेम्परेचर को लेकर के। तो मेटल और जो अलॉय होते हैं, ठीक है, मेटल के केस में अगर हम बात करें कि अगर मेटल और अलॉय हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है। मेटल और अलॉय किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सुपर कंडक्टर कहने का मतलब है रजिस्टेंस क्या हो जाए, रजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जाए और जो कंडक्टिविटी है के है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। के अगर इनफाइनाइट हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं जो मेटल और अलॉय हैं वो क्या हो गए, सुपर कंडक्टर हो गए, ठीक है, सुपर कंडक्टर। तो इस केस में तो ये कब होते हैं, तो यहाँ पर हम ये टेम्परेचर को लेकर के बात करते हैं। टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन मीन्स मेटल और अलॉय का जो टेम्परेचर है अगर आप वहाँ पर 0 to 15 केल्विन अगर रखते हो तो वो बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टर की तरह। और दूसरा ये है सिरेमिक, ठीक है। हमने जो इंसुलेटर के केस में हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने इससे पहले कुछ लिखा था, तो सिरेमिक वहाँ पे आया था, ठीक है, सिरेमिक। तो सिरेमिक का आज का जो नया जो आपका मॉडर्नाइजेशन हो चुका है उसमें हम सिरेमिक को यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, उसको सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर होता है 150 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुपर कंडक्टर भी बना सकते हैं, बट वहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर गवर्न करना पड़ेगा कि आपने टेम्परेचर कितना ले रखा है। अगर आपका मेटल के केस में, मेटल और अलॉय के केस में टेम्परेचर आपका 0 to 15 केल्विन है तो वो बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर की तरह, ठीक है। और यहाँ पर हमने बता दिया आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टर होता है वहाँ पर जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी आपकी के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ लिया वो आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि हम कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर हमने कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने से पहले हमने रजिस्टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि किस तरीके से जो आपका कंडक्टर है वहाँ पर लेंथ और एरिया को लेकर के हमने कुछ वहाँ पर वैल्यू वहाँ पर क्या की, वहाँ पर रिवर्स वहाँ पर क्या रखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को वहाँ पर रखा। फिर हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया तो हमने क्या किया, उसका रिलेशन कंडक्टेंस के साथ रखा। तो रेजिस्टेंस के लिए आपका रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी की भी वैल्यू हमने वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की। और यहाँ पर फिर बाद में हमने क्या किया था, बाद में हमने यूनिट को मेजर किया। और फिर जैसे हमने यूनिट को मेजर करने के बाद में हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी को अगर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या आपकी एवरेज है, तो किस तरीके से हम कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका जो सेमीकंडक्टर है डिफाइन कर सकते हैं वो पढ़ा। और लास्ट में हमने मेटल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टिविटी है उसका डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, किस तरीके से यहाँ पर ये होता है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो आपको पढ़ाएंगे कि जो कंडक्टिविटी है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है और कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका 9th लेक्चर कंप्लीट हो गया है कंडक्टेंस को लेकर के।